जोनल मजिस्ट्रेट में डेप्यूटेड हूँ। बक्सा पहुँचाना है 11 बजे सेंटर में, पिछले आधे घंटे से जाम में फंसी हुई है। पुष्पिता झा। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरक्षण के विरुद्ध आज व्यापक स्तर पे भारत बंद बुलाया गया है। ये जो सरकार है जो आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है, जो बार बार संविधान से खिलवाड़ कर रही है, अपने मर्जी का संविधान लाना चाह रही है, तो इसके विरुद्ध में भीम आर्मी ने और इसको विपक्ष ने बसपा का लोग भी है जी, बीएसपी, भीम आर्मी और जितने भी विपक्ष के हैं, इनका समर्थन इनको प्राप्त है और ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम चंदन सम्राट हुआ। सर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी रोड पे उतरने? देखिए, रोड पे उतरने का मजबूरी ये है कि ये जो संविधान में एक मिनट ये बाबा साहब ने जो शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया था, वो आरक्षण जातीय छुआछूत और भेदभाव का दिया, नहीं दिया। अगर आर्थिक आधार पे दिया हुआ होता तो जगजीवन राम भी मंदिर, वो भी मंदिर में गए तो उनको मंदिर से धोया गया। सीताराम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर धोवाया गया। तो ये आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, ये छुआछूत जो सामाजिक भेदभाव है उससे काम दिया गया। ये बड़ी आरक्षण में जो वर्गीकरण है, अगर ऐसा होता है तो 2-4-5% कुछ लोग प्रगति किए, लेकिन किसी एक जात में 100 किसी जाति का प्रगति नहीं हुआ। इससे क्या होगा, उस जाति का और लोग आरक्षण से और सुविधा से पीछे हट जाएंगे। सरकार ने अभी तक कोई जनगणना नहीं करवाया, शेड्यूल कास्ट का कितना जनसंख्या है, कितना उसका आर्थिक स्थिति संपन्न हुआ है, अभी तक कोई ब्यौरा नहीं है, ना ही उन्होंने जनगणना करवाया। डायरेक्ट ये कह देना कि भाई आरक्षण लाएंगे, ये संवैधानिक रूप से गलत, संवैधानिक रूप से गलत, क्योंकि संविधान में ऐसा वर्णन ही नहीं है। शेड्यूल कास्ट को आरक्षण बाबा साहब ने केवल अनटचेबल के नाम पे दिया, ना ही कि आर्थिक आधार पे दिया। संविधान के रूल से छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पहले जनगणना करवाता, देखता रियल में किसका स्थिति अच्छा है नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का ये मांग है कि ये जो SC/ST का जो आरक्षण बाबा साहब ने जो दिया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर एक दृष्टिकोण से बाबा साहब जो संविधान में दलित के लिए जो आरक्षण निहित किया, हम लोग का ये मांग है इस आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि इस आरक्षण के साथ दोबारा छेड़छाड़ नहीं हो। 9वीं सूची में डाला जाए, इससे छेड़छाड़ नहीं हो। देश विकसित भारत तभी बनेगा जब इस देश का गरीब, मजलूम और दलित विकसित, सभी का विकास हो। जब दलित विकसित होगा तभी देश विकसित। आइए और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम पिंकू पासवान हुआ। पिंकू पासवान जी, जैसा कि आपके साथी ने बताया, आप ये जो सरकार है बार बार ऐसा संविधान संशोधन या ऐसा कानून लेकर के आती है जो देश के लिए मतलब हितकर नहीं है, तो इसके विरोध में आप लोग रोड पे उतरे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो ऐसे देखिए ये संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को, जो बार बार जो ऐसे जाति जो ऐसे विखंडन करना और जाति के विरुद्ध जो है सरकार जो है से चल रही है और समाज में जो है द्वेष भावना सरकार ने जैसे फैला रही है, इसके लिए जैसे हमने यह आज जो सांप्रदायिकता जी भेदभाव कर रही है और हर जैसे हर आरक्षण या जो टीचर का हो या किसी सरकारी नौकरी जो कोई भी जॉब में हो, उसमें क्या है कि जैसे हर में भेदभाव सरकार का। अच्छा, ये किन संगठनों ने बंद बुलाया है या ये किया है? देखिए, यह SC/ST समाज का जो भी वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग जो ऐसे आए हैं। विपक्ष का इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, दलित चिंतक हैं मन्नू पासवान जी, आइए बात करते हैं। सर रोड पे उतरे हैं आप लोग, क्या संदेश है, क्यों उतरे हैं? देखिए, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के मामले में और क्रीमी लेयर के मामले में। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो पक्ष रखते हैं वो सॉलिसिटर जनरल रखते हैं और सॉलिसिटर जनरल ने इस बात का समर्थन किया है कि आपको SC/ST आरक्षण सर्विसेज के मामले में वर्गीकरण लागू हो। सॉलिसिटर जनरल का समर्थन करने का मतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी की सरकार के इशारे पर ही नहीं, उसके कहने पर ऐसा हुआ है। तो जो काम
केंद्र की मोदी सरकार, एनडीए की सरकार सत्ता में रहते हुए नहीं कर पाई, उस काम को इसने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराया है। इसीलिए पूरा दलित समाज SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण के विरोध में, क्रीमी लेयर के विरोध में आज हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बाकी विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त हाँ, है? बाकी विपक्षी दलों का भी हम लोगों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। सर, आशा करते हैं कि आपकी बात, आपका जो प्रदर्शन है, रोष है, वो सरकार को समझ में आए और निकुंज शासन जो है वो इस चीज़ को सोचें कि जब तक जो निचले तबके के लोग हैं उनका विकास नहीं होगा, उनका आरक्षण से छेड़छाड़ ना करें। अगर आपकी मांगे नहीं मांगेंगे तो फिर अगला क्या आप लोग आगे फिर हम लोग तय करेंगे रणनीति कि अगला कदम हमारा क्या हो। केंद्र सरकार अगर इसको बिल ला करके या ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाकर अगर इसको ख़त्म नहीं करती है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति, आगे आंदोलन पर हम लोग विचार करेंगे। दलित समाज के लोग 2 टांगों पे अभी सरकार या 3 टांगों पे खड़ी है, वो दल भी दलितों का वोट उनको मिलता है, वो दल क्यों नहीं सोचते हैं? उन दोनों को भी तो सोचना चाहिए। उस दल को ये जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी समय कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल इस सुप्रीम कोर्ट के इस असंवैधानिक, गैर संवैधानिक निर्णय में पैरोकार रही है। उनको बाद में ये बात समझ में आई है और इसका खामियाजा उन दलों को भुगतना पड़ेगा जिनके बैसाखी के सहारे वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार सत्तारूढ़ है। सत्तारूढ़ और निरंकुश फैसले ले रही है। जी, निरंकुश। केवल यही मामला नहीं है, वक्फ बोर्ड के मामले में है, नेम प्लेट के मामले में है, OBC के मामले में है, तमाम मामले में केंद्र की सरकार वो तानाशाही कर रही है और आम आवाम को नहीं सुनती है। चलिए, किन मांगों को लेकर के आप सड़क पर उतरे हैं? आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप हम सबों को जानकारी है कि अभी जो आरक्षण की व्यवस्था करने का जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट दी है, उस पर लोगों को बौखलाहट है कि हमारे वर्ग के लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार को गहन छानबीन करने की आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे कि हमारे डोम भाई वही हैं जहां हैं, जहां स्वीपर भाई हैं वही हैं। आज आप बताइए कि क्या स्वीपर की व्यवस्था भारत सरकार कर सकती है? दूसरा आदमी झाड़ू देने के लिए, क्या मवेशी को फेंकने के लिए चमार का व्यवस्था हो सकता है? अगर कपड़ा धोने के लिए कोई धोबी का व्यवस्था हो सकता है? जब ये सब व्यवस्थाएं लोग अपने माथे पर ले लें, तब अगर कुछ कहते हैं तो वो सुनने का भी लोग मन समझने का वो शक्ति होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन अभी सरासर अनुसूचित जाति, जनजाति के जो भारत के लोग हैं, वो काफ़ी उनमें बौखलाहट है। वो लोगों का अधिकार हनन किया जा रहा है और कई स्तर पर हनन किया जा रहा है। अब लोग इसको बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं। अच्छा सर, जब से ये सरकार आई है, आरक्षण खत्म करने की बात करती है, छेड़छाड़ करती है, उसके बावजूद भी वो 2 दफ़ा से तीसरी दफ़ा सरकार बना चुकी है, लोग उसे वोट कर रहे हैं। आखिर आप लोग अपनी बात समझाने में सक्षम क्यों नहीं है लोगों को? इसीलिए सक्षम नहीं हो रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का जो वर्ग है वो काफ़ी समाज से नीचे पौधान पर है। जी, आज भी वही कारोबार, चमार माल उठाने का काम करते हैं, धोबी कपड़ा धोने का काम करते हैं, देख रहे हैं ना। डोम श्मशान घाट में रहने का कार्य करते हैं, स्वीपर झाड़ू मारने का काम करते हैं। हमारे पास वो क्षमता नहीं है, हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है, जिस कारण से हम अपने अधिकार को लेकर के आगे बढ़ें और हम अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकें, समझा सकें। नहीं, हाँ, समझा सकें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस समय आरक्षण हम लोग को मिला आज़ादी के बाद, उस आज़ादी के बाद जो संविधान में बाबा साहब ने जो व्यवस्था की, वो व्यवस्था क्या था? वो बिल्कुल छानबीन करके इस व्यवस्था को लागू किए थे कि इनकी दयनीय स्थिति यही है। और अभी भी आप देखिए कि छुआछूत जो सामाजिक कितना बड़ा कुरीतियाँ हैं, क्या आज मिटा है? या आज मिटा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग बार बार रोड पे उतरते हैं, सरकार को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इससे ज़्यादा ज़रूरी जो हम समझते हैं कि जो आप लोग मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, एक मिनट सरकार, तो उनको भी आप लोग जागरूक करें ताकि वो लोग भी अपने अधिकार को लेकर के जागरूक हो। ये बिल्कुल सही है। ये समझना होगा कि इस देश के मूल निवासी हम कौन हैं। जी जी। और जब तक ये नहीं समझेंगे, अब बाहर के लोग समझ रहे हैं क्या कि हम बाहर से आए और अपना हुकूमत जमा दिए, लेकिन उनको ये समझना होगा कि इस देश के निवासी कौन है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2007 को जो क्रीमी लेयर लागू किया गया,
उस क्रीमी लेयर को हम लोग डिमांड है हम लोग का कि वो वापस लिया जाए। क्रीमी लेयर हम लोग के जाति आधारित आरक्षण दिया गया है और वो वर्गीकरण कर रही हैं आर्थिक आधार पर। वर्गीकरण करके फूट डालना चाहते हैं, वर्गीकरण करके फूट खेल खाल जी जी वर्गीकरण करके आपस में लड़ा करके आरक्षण को हम लोग खत्म करना चाहती है। शासन के लोग भी मिले हुए हैं, जिसकी सरकार होती है उसकी प्रशासन होती है। 15 दिन पहले अल्टीमेट दे दिया गया था जो केंद्र सरकार की तरफ से 25 ट्रेन। क्या नाम है सर? विनय कुमार राम, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। का मांग है जो ये SC/ST में वर्गीकरण जो किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है, इसको हम लोग निंदा करते हैं और इस प्रकार की फैसले से हम कहेंगे सभी न्यायालय को बचना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, जो भी न्यायालय है। SC/ST का वर्गीकरण हमारा बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। ये अधिकार ना कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिया गया था, हम लोगों के बीच जो छुआछूत का भेदभाव था उसको देखते हुए हम लोग को ये आरक्षण दिया गया था। और इस आरक्षण में हम कहेंगे वर्गीकरण तो कदापि नहीं चलेगी। अभी भी देखिएगा सर, जाते हुए तो दलित को मंदिर से जाने से रोका जाता है। आप इसका विरोध करते हैं? खुला विरोध करते हैं। राजाराम पासवान मेरा नाम हुआ। अच्छा, अधिवक्ता हैं हम समस्तीपुर बिहार न्यायालय से। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है और जब से ये सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब से ये सरकार आई है कहीं न कहीं से जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार से इन्फ्लुएंस होकर के दलितों अल्पसंख्यकों के विरोध में ऐसे ऐसे फैसले ला रही है जो विरोधाभास पैदा करता है, जो एक समुदाय के दिल में डर पैदा करता है। हम चाह रहे हैं आपका कहना है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, इस फैसले को वापस छेड़छाड़ नहीं किया जी, जाए। हम चाहते हैं इस फैसले को वापस लिया जाए और ऐसा एक बिल संसद में लाया जाए जिसे पारित करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि इसमें भविष्य में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांगे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दलितों को वर्गीकरण करने की साजिश रची गई है, आदेश दिया गया है, उसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि जो SC समुदाय जो एक वर्ग के आते हैं उसको वर्गीकरण ना करे, उनके हक हिस्से की कटौती ना करे। यही हमारा निवेदन है और हम लोग आज शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में। बिल्कुल, जिस तरह की रवैया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसमें हर वर्ग, हर समाज के लोग इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए और इस आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है कि जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान के लिए दिया, अनुसूचित जाति के लिए हक दिया था, उस चीज़ को बरकरार रखें, उसमें वर्गीकरण ना करें। मेरा यही कहना है कि संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया, उस आरक्षण को भली भांति चल रहा था। और जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से तरह तरह से दलितों के आरक्षण को लेके हमेशा कुछ न कुछ अल्पसंख्यकों के हितों, जी दलितों अल्पसंख्यकों हितों के लेके बराबर कुछ न कुछ फैसले आते रहे हैं जो कि विरोधाभास रहा है, विवादास्पद रहा है। ये बड़ी बात कही इन्होंने। जी, इसी चरण में 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो SC/ST के लिए आरक्षण की बात थी, उसमें उन्होंने वर्गीकरण का काम किया है। वर्गीकरण का काम किया है जो कहीं भी से भी सही नहीं है। इसलिए हम लोग सभी संगठन से दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। चलिए,